हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं और आज के इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 5 और 6 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 5 कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं स्मॉल n के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 + x पावर n इज़ ग्रेटर और इक्वल 1 + nx वेयर जहाँ x इज़ ग्रेटर देन -1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, माना जो हमें स्टेटमेंट से क्वेश्चन में दिया रहता है x की फॉर्म में, उसको हम Pn बराबर मान लेते हैं। माना Pn such that 1 + x पावर n इज़ ग्रेटर और इक्वल 1 + nx। क्लियर, ये हम पहले मान लेते हैं। इसको जो कथन दिया होता है उसे Pn = गणितीय आगमन के सिद्धांत में स्टेप नंबर फर्स्ट बोलता है, एक एक स्टेप ध्यान समझिए। पहला स्टेप क्या कहता है, फॉर n = 1, n = 1 के लिए चेक करते हैं द गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रखेंगे अगर तो हो जाएगा हमारा P1 दिस इज इक्वल टू 1 + x की पावर 1, n के प्लेस पे 1 पुट किया, ग्रेटर और इक्वल 1 + nx और n के प्लेस पे 1 रख देंगे तो x हो जाएगा। देखिए 1 + x 1 + x, ये कुछ नहीं है, ठीक। 1 + x और 1 + x, क्योंकि n के प्लेस पे इस n के जगह 1 रख दिया तो हट जाएगा x, ये हो जाएगा 1 + x। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा था 1 + x इज़ ग्रेटर और इक्वल 1 + x। तो यहाँ पे ये दोनों जो है दोनों कंडीशंस नहीं ट्रू होंगी, इनमें से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम उसको सत्य मान लेते हैं। दोनों एक साथ सोचिए सत्य हो जाए तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ध्यान समझिए, क्या 1 + जो x है वो 1 + x के इक्वल है कि नहीं है। दोनों देखिए इक्वल तो है, यानी एक कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू मानेंगे। क्लियर, तो लिखेंगे इसलिए P1 n बराबर, यहाँ पे n लिखिए, Pn n = 1 के लिए क्या हो गया बच्चों, सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप क्या कहता है बच्चों, सेकेंड स्टेप बोलता है फॉर n = k, मान लेते हैं, लिख देते ब्रैकेट में, मान लेते हैं। अपनी भाषा में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। फॉर n = k, n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि सत्य है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, n = k के लिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, मान लेते हैं कि n = k के लिए ये जो आपको गिवन कथन है ना, स्टेटमेंट से ट्रू है, सत्य है, ठीक। तो यहाँ लिख देना, ओनली लिखना क्या होगा आपको, जहाँ पे n था सीरीज में k रखो, Pk सच दैट 1 + x की पावर k, n के प्लेस पे k रख रहा हूँ, ग्रेटर और इक्वल 1 + kx। बात समझ आ रही है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर। स्टूडेंट्स क्या है, स्टेप थर्ड कहता है नाउ, अब हम n = k + 1 के लिए सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ध्यान देना, सिद्ध करते हैं। इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, ठीक। मानने से काम नहीं चलता, इसको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाते हैं, देखो, जहाँ जहाँ k n है ना, या जहाँ जहाँ k है, यहाँ पे देखो, वहाँ k + 1 पुट करिए। k + 1, जहाँ k है, देखो जहाँ पे k था ना, वहाँ जहाँ पर k है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, k + 1, k + 1 दिस इज इक्वल टू 1 + x की पावर k + 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल 1 + यहाँ k था तो k की जगह k + 1 बाहर x। बात को समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। क्या मैंने किया, जहाँ पे k था, ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ k था वहाँ पे क्या रख दिया, k + 1। अच्छा, इतना अगर आप समझ जाते हैं तो बात आगे देखिए अब क्या करेंगे। अब आगे क्या हो रहा है उसको देखिए।
अब इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को लेके चलना है, ठीक ना। तो यानी ये लेफ़्ट वाली ये चीज़ें इतना लेके चलेंगे इसको, तो ए लेके आना होगा, इतना लेके आना पड़ेगा, ठीक। ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ओनली यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे और लेके ही आना होगा। तो स्टेप नंबर देखो, जो k+1 के लिए प्रूफ करेंगे ना, उसमें क्या करते हैं कि ए वाला हम यूज़ करेंगे, यानी इक्वेशन ए को यूज़ करेंगे। ध्यान से समझो, इसको यूज़ करते हैं, इसका लेफ़्ट वाला लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए 1 + x की पावर k इज़ ग्रेटर और इक्वल 1 + kx। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ए का यूज़ कर रहा हूँ, ए को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि k+1 के लिए जब भी प्रूफ करने जाएंगे तो ए का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा मैंने ए को यहाँ से यहाँ तक ना, देखो पूरा ए को, इक्वेशन ए को मैंने यहाँ ला के लिख दिया, ठीक। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे क्या होता है, आगे देखिए। अब बात को थोड़ा समझिएगा, ये चीज़ देखो हमें बनाना है 1 + x की पावर k+1 लाना है। यहाँ पावर मेरे पास कितनी है, k है। अब k+1 कैसे बनेगा, जब क्या करेंगे, जब देखो k पावर है मेरे पास, लेकिन लाना है k+1, तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में 1 + x से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, गुणा करते हैं, देखिए क्या मिलता है। तो आप बताइए कि अगर हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 1 + x से, तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, देखिए। तो ये बताइए कि 1 + x की पावर k है, गुणा बच्चों करते हैं 1 + x से, ग्रेटर और इक्वल 1 + kx, और इंटू 1 + x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इधर भी कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों देखो, आप देखिए चीज़ जानते हैं, पूछिए क्या। अगर बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये बच्चों क्या है कि अगर बेस सेम होता है, पावर 1 है, घातें जुड़ जाती है, आधार समान, घातें जुड़ जाएंगी, तो k में एक घात जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 + x की पावर k+1, ठीक, ग्रेटर और इक्वल 1 + kx, और यहाँ पे है 1 + x। बात समझे आप। अच्छा एक चीज़ बच्चों ये बताओ, ये इक्वलिटी का साइन है, बात को समझ। इक्वलिटी में तो असमिका होती है, छोटा बड़ा बराबर छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बराबर बड़ा बराबर, ये सभी को असमिका कहते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं, ठीक। ये आपका एक चैप्टर, उसको मैं पढ़ाऊँगा, आगे है 6 चैप्टर, ठीक ना। तो देखो ये क्या होता है ना कि जब किसी भी इनइक्वलिटी में किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं दोनों तरफ, ये 1 + x जो है ना बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 1 + x जो है ना ग्रेटर देन 0 था। देखिए ये धनात्मक संख्या 1 + x, 1 में x जो था ना, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में दे रखा, थोड़ा सा यही आपको ध्यान देना है। कह रहा था x इज़ ग्रेटर देन -1, इसका मतलब जो x इज़ ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है उसमें एक जुड़ भी रहा है, x पॉजिटिव था और उसमें एक जुड़ रहा है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव। तो यानी जब दोनों तरफ हम देखिए पॉजिटिव, 1 + x पॉजिटिव है, 1 + x पॉजिटिव है, इसीलिए क्या लिख रहा हूँ, 0 से बड़ा है, इसीलिए क्या होता है, ये इक्वलिटी का साइन यहाँ पे बदल नहीं रहा बच्चों। अगर 1 + x यही नेगेटिव होता तो ये जो इक्वलिटी का साइन है ना, ये देखो इधर इधर ग्रेटर और इक्वल है ना, तो ये लेस और इक्वल हो जाता है, ए वाला साइन यहाँ पे हो जाता है यूज़। इस चीज़ को समझिएगा। इक्वलिटी में क्या होता है, अगर दोनों पक्षों में माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो इक्वलिटी का साइन बदल जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो 1 + x है वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए बच्चों ये पॉजिटिव था, इसीलिए साइन चेंज नहीं हुआ है। बात समझ आ रही ना। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो दे रखा है कि x इज़ ग्रेटर देन -1, x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है। अब -1 से बड़ा होने का मतलब क्या, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव x है तो x में एक जुड़ भी रहा है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो 1 + x कैसा होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। और जब ये 1 + x पॉजिटिव है तो ये साइन इसलिए बदल नहीं रहा है। अगर ये 1 + x की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये साइन चेंज होकर ये लेस और इक्वल लग जाता है यहाँ पे। क्लियर, ध्यान समझिए। अगर ये चीज़ समझ जाते हैं तो आप जाने क्वेश्चन पूरा समझ गए, ठीक। अब देखिए ना क्या करते हैं, तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, 1 + x की पावर k+1 इज़ ग्रेटर और इक्वल, अंदर गुणा कराइए।
1 में 1 प्लस 1 का x में x प्लस के एक्स का 1 में के एक्स प्लस के एक्स का x में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इतना के बाद अगर आप इतना समझ जाते हैं तो अब एक स्टेप 2 स्टेप और बचे हैं, ध्यान से देखना। लिखेंगे, देखो बच्चों, चूँकि वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, इतना तो आप समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या बच्चों एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर आर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो अगर यक्स किसी भी संख्या का वर्ग हो 0 से या बड़ा या उसके बराबर है तो उसमें किसी एक के मतलब कोई एक क्या है बच्चों, के इज़ एनी पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक, अगर हम के एक्स के यानी किसी भी संख्या का वर्ग है उसमें हम के से गुणा कर दें तो वो भी कैसा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, ये समझिए, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0 तो के एक्स स्क्वायर, के कोई संख्या है, ठीक, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वो भी ऐसा होता है, ये चीज़ को याद रखिए। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देना, हमारा रिजल्ट क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल 1 प्लस एक्स, ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स। बात समझ आई। देखिए ये हमारा पूरा क्या था, हमने लिया 1 प्लस एक्स और के एक्स, ये पॉजिटिव था तो मैंने एक टर्म को छोड़ दिया, के एक्स स्क्वायर को छोड़ भी दिया यहाँ पे। ठीक, तब भी ये टर्म जो है ना वो पॉजिटिव ही होगा। बात समझ रहे हो। अगर के एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, देखिए के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव सब पॉजिटिव ही था, तो एक टर्म निकाल देंगे ना तब भी ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा। तो ओनली मैंने एक टर्म यहाँ से क्या किया, हटा दिया। अब देखिए यहाँ से क्यों हटा दिया मैंने, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा बच्चों। देखो एक्स वालों को एक साथ ये 1 लिख लिया मैंने, बात को थोड़ा समझिएगा कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, सेट करना सीखिए। देखिए 1 को लिख लिया, एक्स और के प्लस एक्स में, देखो एक्स और के एक्स में एक्स कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों बचेगा क्या, के प्लस 1 बचेगा। अच्छा, के प्लस 1 बाहर अगर कर लिए तो ये बाहर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ बच्चों हमें लेके आनी थी। ये चीज़ देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक, यही चीज़ हमें लाना था। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जब के लिए मैं दिखाया था, देखो 1 प्लस एक्स की पावर के था, 1 प्लस के एक्स था। जब हमने किसके लिए दिखाया, के प्लस 1 के लिए, किसके लिए बच्चों, के प्लस 1 के लिए। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर के था तो यहाँ आ गया के प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे के प्लस 1, यहाँ देखो 1 प्लस के एक्स था तो 1 प्लस के, और लेकिन के जहाँ क्या हो गया, के प्लस 1 एक्स। तो लिख देंगे बच्चों नीचे, प्रॉपर लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको बकवास मत समझिएगा। अतः पी के प्लस 1 सत्य है। क्या लिखेंगे, पी के प्लस 1 सत्य है। ठीक, अब कैसे सत्य है, ध्यान से देखना। पी के प्लस 1 सत्य है यदि पी के सत्य है। क्या है, पी के सत्य है। अगर पी के सत्य है तो के प्लस 1 भी सत्य है। अतः लिख देना, अतः लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी। इसको देखिए छोड़िएगा मत, ऐसा नहीं बकवास है, ठीक ना, ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे इसका भी नंबर कटेगा। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत, हर एक सवाल में आपको नीचे लिखना पड़ेगा, हर एक सवाल में सिद्धांत द्वारा, ये चीज़ इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है इसमें, द्वारा पी एन फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। तो इस तरीके से बच्चों जो आपका कोर्स एग्ज़ाम्पल नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक चीज़ कहना चाहते हैं, अगर एक बार वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आता है तो वीडियो को ज़रूर शुरू से लास्ट तक दोबारा देखिए, समझ में आना ही आना है। ठीक, चलिए
अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर आपका है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ। देखिएगा एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग टू, सभी स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए टू इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 24 से विभाज्य है। 24 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, ये चीज़ लानी है आप, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, माना लिखते हैं। माना में क्या लिखेंगे, देखिए माना में क्या लिखते हैं, देखिए उस चीज़ को जो कथन दिया है ना, ये जो स्टेटमेंट देता है उसको Pn बराबर लिखते हैं। सिंस Pn इज इक्वल टू 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 24 से, किससे, 24 से क्या है, 24 से विभाज्य है। 24 से क्या है, विभाज्य। ठीक, देखिए ध्यान से, देखिए इतना के बाद आप अगला स्टेप क्या कहता है जानते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, देखिए फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 क्या कहता है बच्चों, एक के लिए क्या करेंगे देखना है, तो 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस का 5, दिस इज इक्वल टू 2 7 14, धन 3 5 15 माइनस का 5, कितना आ जाएगा 24। इनको जोड़ के 5 घटा देंगे 24, जो कि सत्य है। 24 आ गया, n बराबर 1 रखने पर क्या रहा 24, और 24 से विभाज्य है कि नहीं है, इसलिए n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, इतना अगर समझ गए आगे बढ़िए। सेकेंड स्टेप क्या कहता है बच्चों, स्टेप नंबर सेकेंड, माना n इक्वल टू k, यहाँ मान के चलते हैं k के लिए सत्य है। ठीक, अच्छा तो इसलिए पी के बराबर n की जगह जहाँ जहाँ n वहाँ k रखिए, जहाँ जहाँ सीरीज़ में देखो, जहाँ जहाँ n है ना सीरीज़ में वहाँ k रख दीजिए। 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 है ना, 24 से मान लेते हैं 24 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल मान लिया जाता है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, के लिए माना जाता है। ठीक, अगला स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर थर्ड, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं
क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक, यहाँ करके दिखाना पड़ता है, मानने से काम नहीं चलेगा। n बराबर k+1 के लिए प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा। आप क्या करते हैं यहाँ पे समझिए, स्टेप नंबर 3 हो जाएगा बच्चों आपका। स्टेप नंबर 3 यहाँ देखिए क्या करते हैं। तो चलिए 2 × 7 की पावर k+1 और +3 × 5 की पावर k+1 -5। ठीक, अच्छा अब देखना बच्चों करते क्या है, इसको हम लिख क्या सकते, वी कैन रिटेन एज 2 × 7 की पावर k × 7 की पावर 1। एक k+1 पावर थी, अलग अलग तोड़ दिया, k+1 को लिख सकते हैं 7 की पावर k × 7 पावर 1, क्योंकि बेसिस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। +3 × 5 की पावर देखिए k × 5 की पावर 1। यहाँ भी देखो 5 की पावर k+1 थी, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 5 की पावर k 5 की पावर 1। 5 में देखो k और 1 जोड़ेंगे तो k+1 बन जाएगा, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ के लिख रहे हैं। ठीक, तो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ 7 को लिया बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 7 की पावर k प्लस यहाँ देखिए हो जाएगा 3 × 5 की पावर k, ठीक ना, -5 और माइनस ये क्या हो रहा है पता है आपको, 3 × 5 की पावर k +5। इसका मतलब नहीं समझ रहे आप, ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। 3 × 5 की पावर k × 5 -5। देखो हम कर क्या रहे हैं बच्चों, बात समझोगे। ये चीज़ जो है ना यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ये चीज़ मैंने क्या किया, इसमें से 7 निकाल लिया, ये हो गया, तो बचा 2 × 7 की पावर k। ठीक, अच्छा अब ये जो था ये चीज़ उसको मैं यहाँ पे लिखा, ध्यान समझिएगा। ये चीज़ है ना जिसमें मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, उसको लास्ट में लिख दिया। ठीक, और लास्ट में लिखने का क्या फ़ायदा है देखना, यहाँ लिख दिया और यहाँ 2 7 निकाला था तो यहाँ पे रख दिया। अच्छा देखिए ये मैंने क्या किया, इतना चीज़ 3 × ये जो ऊपर है ना, इतना मैंने जोड़ दिया, इतना घटा दिया। समझ रहे हैं कि नहीं बात, जो ये ऊपर राशि लिखी है, ये देखो जिसको मैं बंद कर रहा हूँ, इतना यही चीज़ मैंने यहाँ जोड़ दिया और इतना ही यहाँ पे बच्चों क्या किया, घटा दिया। तो घटाएंगे तो जो माइनस था बाहर आने के बाद क्या बन गया, प्लस। क्लियर है ना ये चीज़। देखिए यही राशि मैंने जोड़ा, यही घटा दिया। ये देखो जैसे का तैसा यहाँ लिखें, 2 × 7 की पावर k और 7 बाहर कर लिया। ठीक, समझ में बात आ रही है। अच्छा अब क्या किया, यही मैंने जोड़ा, यही घटाया और लास्ट वाला जो बॉक्स में है उसको लास्ट में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, 7 × ये हो जाएगा 2 × 7 की पावर k +3 × 5 की पावर k -5। यहाँ पे लगा देंगे बच्चों क्या, ब्रैकेट, इतना लगा दीजिए ब्रैकेट, -3 × 5 की पावर k +5, इतना बचा है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगला स्टेप क्या है, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 की पावर k -5। मतलब क्या किया था, 5 को बाहर कर लिया, 3 × 5 को ब्रैकेट में, -5 बाहर। क्लियर। अगला स्टेप बच्चों इतना हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बाहर। देखिए अब क्या किया मैंने, देखिए एक चीज़ यहाँ समझिएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इतना जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ अगर देखी जाए, ठीक है ना, ये चीज़ अगर देखी जाए तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। अगर क्या था यहाँ पे, देखिए कहाँ गया, ये चीज़ अगर 24 से भाज्य है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा लिख दीजिए। ये चीज़ अगर 24 से भाज्य है ना, तो इसलिए लिख सकते 2 × 7 की पावर k +3 × 5 की पावर k -5 बराबर 24 से विभाजित है तो 24D लिखते हैं। ऐसे सवालों की प्रोसीजर होती है बच्चों, जिससे विभाजित होती है उसके साथ कोई एक ना नंबर लेते हैं। और D क्या है बच्चों, D बिलोंग टू नेचुरल नंबर, D बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विभाज्य वाले जितने भी सवाल हैं सब में बच्चों के अगर ये चीज़ माने तो 24 से विभाज्य है तो इसी के बराबर 24D मान लेते हैं। व्हाट इज़ D? D इज़ अ नेचुरल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि बच्चों ना अब इसी का यूज़ करेंगे। इसको देखिए, इसके बराबर हम 24D है, तो यहाँ देखिए जो चीज़ अंडरलाइन करें इसकी जगह 24D लिखेंगे। 7 इंटू हो जाएगा 24D। ठीक, अच्छा अब आगे देखिएगा। ठीक ना, अच्छा चलिए 24D हो गया। 7 इंटू 7 बाहर रखिए अभी, ये जो ब्रैकेट में चीज़ है ना इसकी जगह मैंने क्या 24D। ठीक, अच्छा माइनस 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर के प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस बच्चों यहाँ पे देखिए 5 बार है और ऐसे ही रहेगा 3 इंटू 5 की पावर के और ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 5। ठीक ना, देखिए 7 बार, इसकी जगह मैंने लिखा 24D। 3 इंटू 5 के यहाँ हो गया आपका, ठीक ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे अब इस 7 को अंदर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। यहाँ 7 को अंदर भेजिए तो 7 गुणे 24D या 24 गुणे 7D, बात वही है। ठीक, माइनस का 7 त्रिका 21 इंटू 5 की पावर के, ठीक, प्लस का 35 और प्लस 5 3 15 इंटू 5 की पावर के माइनस का 5। ठीक, तो देखिए 24 गुणे 7D माइनस, ठीक, ये 15 इंटू 5 की पावर के 21 इंटू 5 की पावर, 15 में से यानी 21 में से 15 निकलेगा तो 6 इंटू 5 की पावर की। देखिए 21 बार 15 की पावर की, यहाँ 15 बार 5 की पावर की है, तो 21 में से 15 घटेगा 6 इंटू 5 की पावर की, प्लस 35 में से 5 घटेगा 30, ठीक है बच्चों। ठीक, चलिए 30 हो गया, आगे देखना। तो ये लिखेंगे आपका 24 गुणे 7D माइनस 6 कामन ले लिए, 5 की पावर बच्चों की माइनस 6 5 30। देखो 6 कामन लेंगे, 6 5 30। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 24 गुणे 7D माइनस 6 गुणे यहाँ पे लिख दिया 4P। क्यों, ध्यान देखना, ये जो 5 की पावर के माइनस 5 वो 4 से विभाज्य है। अब ये सर कैसे हो गया 4 से विभाज्य, हमें नहीं समझ में आया, देखना ध्यान से। तो जो ये 4 से विभाज्य है ना, तो जिस 5 की पावर के माइनस पे 4 से विभाज्य है तो इसको 4P मान लेंगे, और P बिलोंग टू नेचुरल नंबर, P कोई एक नेचुरल नंबर। बात समझो बच्चों, कैसे मैं बता रहा हूँ समझो। कोई भी K की जगह कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर रखिए K की जगह, K की जगह एक कोई वैल्यू रख के चेक करिए आप। 1 रखिए तो 0/4, 0 भी 4 से विभाजित है। 2 रखो, 5 की पावर 2 का मान 25, 25 में से 5 घटाएंगे 20, 20 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। K की जगह 3 रख के देखो, 5 की पावर 3 में 125, 125 में से 5 घटाओ 120, 120 भी 4 से कट जाएगा। तो ये ऐसा एक पैटर्न है ना, 5 की पावर K माइनस 5 जो 4 से विभाजित होगा। K की जगह कोई वैल्यू रख के चेक कर सकते हो आप। ठीक, आगे देखिए अब क्या करते हैं, अगला स्टेप देखिएगा। तो जब A क्या हुआ, अब दोनों में से ना 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो 24 गुणे 7D माइनस का 24P, दोनों में से 24 क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा 7D माइनस का P। अब बताइए किसी भी संख्या, यह एक पूरी ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड में 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो बताओ जब 24 आएगा तो 24 से कटेगा नहीं, कट जाएगा। इसलिए बच्चों लिख देना है, इसलिए
ए 24 से क्या है, विभाज्य है। जब 24 से विभाज्य है तो प्रॉपर लैंग्वेज क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अतः pk+1 सत्य है यदि pk सत्य है। क्या है, pk सत्य है। अतः फॉर एवरी n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा Pn सत्य है। तो इस तरीके से बच्चों क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 इज़ आल्सो डन। तो बच्चों ये रहा आपका 5वां और 6वां उदाहरण। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, और कोई भी आपके पास खास प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।